हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाचन रेसिपीज। होली के इस त्यौहार पर घर में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट मावा भरी गुजिया बनाने की बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी, जिसमें सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी किस तरीके से एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल गुजिया आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस बार बाहर से गुजिया बिल्कुल मत लाइएगा और घर में ही बनाइएगा और इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव वंस के साथ शेयर करके इस त्यौहार की मिठास को बांटिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेसिपी पसंद करते हैं मेरी, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप लिया है मैदा, यानी कि प्लेन फ्लावर, जिसके अंदर 1/4 कप अच्छा भरकर हमने डाला है देसी घी और चुटकी भर डाला है नमक। इसको अच्छे से पहले आपको मसलना है ताकि देसी घी जो है आटे में पूरा मिक्स हो जाए, कुछ इस तरीके से कि ये सिमट कर आने लगे। जब आप मुट्ठी बंद करें तो आटा आपके हाथ में सिमट कर आने लगे। अब मैंने 1 कप लिया है पानी, लेकिन उसमें से 3/4 कप ही पानी का इस्तेमाल करा है पूरे आटे को लगाने के लिए, और एक सेमी स्टिफ सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। लास्ट में जो घी बचा था उसको हाथों पर लेकर मैंने आटे को अच्छे से कर लिया है चिकना, जिससे कि आटा जो है सूखे ना जब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रखें। ढककर इसको 10-15 मिनट के लिए अब रख देंगे। तब तक हमने यहाँ पे कुछ तैयारी की है, जिसमें 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं चॉप किए हुए काजू बादाम, और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने, आप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून लिया है बारीक कटा हुआ पिस्ता। साथ में हमने 1 टेबलस्पून ही लिया है गोल्डन रेजिन यानी कि किशमिश, और मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी को गर्म करेंगे, जिसमें 2 चम्मच के करीब डालेंगे सूजी, और इसको अच्छे से भून लेंगे कुछ मिनट्स के लिए। सूजी ज़्यादा ब्राउन ना होने पाए, इतना ही आपको इसको भूनना है। उसके बाद इसमें 200 ग्राम हमने डाल दिया है मावा यानी कि खोया। इसके अंदर आधा चम्मच मैंने डाल दिया हरी इलायची का पाउडर भी, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। बिल्कुल धीमी आंच करके इसको भूनना है आपको। जब इस तरीके से गोल्डन ब्राउन सा नजर आए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जब आप गुजिया के अंदर फिल करके इसको फ्राई करेंगे तो ये और डार्क कलर का हो जाएगा। और अगर आपको ब्राउन नहीं पसंद है मावा, तो आप इसको थोड़ा कम भूनें, थोड़ा सफ़ेद ही रहने दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुजिया के अंदर जब डार्क ब्राउन सा मावा दिखता है। तो अब हमने साइड कर दिया था मावा को, और 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर उसके अंदर जो नट्स हैं उनको हमने घी रोस्ट कर लिया है। सब चीज़ों को एक साथ डाल के घी रोस्ट करने के बाद इसको हम मावा के अंदर मिला देंगे, और दोनों चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए फिर साथ में भून लेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है हमारी एक भुनकर तैयार हो गई हैं घी में। अब इसको हमने गैस के फ्लेम पे से हटा लिया, जिससे कि ज़्यादा गर्माहट से ब्राउन ना होने लग जाए। और इसके अंदर 1/3 कप हमने डाल दिया पाउडर्ड शुगर, जिसे भूरा भी बोलते हैं, यानी कि पिसी हुई चीनी। अब इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी गर्म है। तो ये छूने लायक हो जाए, हाथ लगाने लायक हो जाए, तो इसको हम एक साथ सिमेट के एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जैसे ही जो चीनी है इसमें बिल्कुल मेल्ट हो गई है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और इसको फिलिंग को हम सेपरेट बाउल में रख देते हैं ढक्कन ढककर, जब तक हम तैयारी करते हैं चाशनी की। 1 कप हमने यहाँ पर लिया चीनी, जिसमें आधा कप 3/4 कप के करीब पार्ट डाल दें आप पानी, और उसके अंदर डाल दें केसर के धागे, और इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। बस इसको हमें इतना ही पकाना है कि हल्का चिपचिपा हो जाए हमारी चाशनी। बहुत गाढ़ा नहीं करना है, 1 तार 2 तार कुछ नहीं देखना है, बस थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी होए और चिपकने लगे हाथ पे, बस इतना ही आपको इसको पकाना है, और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब डो जो हमने रखा हुआ था 10-15 मिनट के लिए, उसको निकाल लेते हैं, और उसको नीड करने के बाद एक बड़ी सी इस तरीके से चपाती बना लें, और कटोरी की मदद से इस तरीके से 5-4 जितने भी कट पाती हैं चपाती छोटी उतनी काट लें। अगर आपको थोड़ी सी थिक लगे ये, तो आप इसको पतला करने के लिए बेलन चला लें एक बार इस तरीके से, और उसके बाद जो गुजिया के मोल्ड आते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि उससे प्रोसेस जो है बनाने की फास्ट हो जाती है। जब ज़्यादा गुजिया बनानी होती है तो इस तरीके से बनाना बहुत आसान रहता है मोल्ड का इस्तेमाल करके। और बस फिलिंग को अच्छे से इसके अंदर फिल करना है, और साइड्स पे लगाना है पानी। बस आप ये ध्यान रखें कि जब साइड्स पे आप पानी लगाते हैं तो उसमें कोई किरकिराहट यानी कि कोई फिलिंग का तिनका ना हो, नहीं तो गुजिया के फटने के चांसेस रहते हैं और अच्छे से सील नहीं हो पाती है। तो जहाँ आप पानी लगा रहे हैं वहाँ पे फिलिंग ना हो, ये ध्यान रखें, और फिर उसके बाद इसको सील टाइट कर दें अच्छे से दबाकर, और बिल्कुल जेंटली आपको इसको निकालना है। अगर आप थोड़ा सा जेंटल नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो साइड से अगर ज़रा भी क्रैक आएगा गुजिया में, तो जब आप जैसे ही तेल में डालेंगे वो फट कर फिलिंग जो है बाहर आने लगेगी। गुजिया बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है आपको कि फिलिंग हम ओवर फिलिंग भी ना करें कि साइड्स पर निकल कर आने लगे। जब साइड्स पर आने लगती है फिलिंग, तो ही गुजिया के चांसेस रहते हैं कि वो साइड से सील ना हो पाए। अगर आप अच्छे तरीके से पानी लगाकर और इसको सील करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगी। और साइड से आप एक बार इस तरीके से प्रेस भी कर दें, जिससे कि पूरा मेक श्योर कर लें कि गुजिया बिल्कुल हमारी टाइटली पैक्ड है। इसके बाद इसको
कपड़े से ढक कर रखें। अगर ये ड्राई होने लगेगी तो इसमें ऑटोमेटिकली क्रैक्स आने लगेंगे। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। गुजिया को आपको हवा में इस तरीके से नहीं रखना है, नहीं तो ड्राई जैसे ही आटा होने लगता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उसके फटने के चांसेस रहते हैं। अब तेल को गर्म कर लेना है अच्छे से और उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है आपको और धीमी आंच पे गुजिया को इसके अंदर डाल देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप गुजिया को डालें तो इसको उलट पलट बिल्कुल नहीं करना है आपको जब तक गुजिया अच्छे से 5-6 मिनट तक पक नहीं जाती। जब तक आटा जो है, जो कच्चापन है आटे का, वो बिल्कुल पक नहीं जाता, तब तक आप गुजिया को ना उलट पलट करें तेल में, वरना कच्चे आटे पे जैसे ही आपकी करछी लगेगी तो गुजिया का जो है अंदर क्रैक आ जाएगा और वो फटने लगेगी। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जब आपको लगे कि आटा हमारा पक गया है तब आप इसको करछी चलाकर उलट पुलट करें। और ध्यान ये भी रखें कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जो लकड़ी के लैडल होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो कम चांसेस हैं कि गुजिया आपकी फटेगी। तो ये देखिए हमारी गुजिया बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये जो गरम गरम गुजिया हैं, जो चाशनी हमारी रखी थी हल्की कुनकुनी, उसके अंदर हमने इसके अंदर डालना है और बस एक बार चम्मच से मिक्स करना है इस तरीके से कि चाशनी कोट हो जाए और एक प्लेट पर निकाल कर रखते जाना है। तो आप चाहें तो इनको बिना चाशनी के भी बना सकते हैं। अगर आप बिना चाशनी के बनाएं तो थोड़ी सा जो फिलिंग है उसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको चाशनी वाली बना रही हूँ इसलिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स दिए हैं आपको हर चीज़ की। क्योंकि गुजिया जब हमने चाशनी से निकाली हल्की चिपचिपी है तो इसके ऊपर आप पिस्ता डालेंगे तो पिस्ता चिपकने लगेगा। तो इस टाइम पे हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए पिस्ते इसके ऊपर और साथ में मैंने वरक का इस्तेमाल करा है, यानी कि सिल्वर एडिबल फॉइल, जो डिज़र्ट्स पे, मिठाइयों पे लगाया जाता है हलवाई स्टाइल या दुकान से जब हम लाते हैं तब इस तरीके से, ताकि बिल्कुल मार्केट जैसी लगे गुजिया। और ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा गुजियों का फ्राई हो गया था तो इसके ऊपर भी हमने सेम प्रोसेस कर दिया है। थोड़े से पिस्ता डाले हैं और डाला है वरक। तो एकदम हलवाई जैसी गुजिया घर पर ही बनकर तैयार हो गई हैं और कितना बढ़िया रंग आया है क्योंकि हमने केसर के धागों वाली चाशनी में इसको भिगोया था। और एकदम खस्ता है ये क्योंकि इसमें चाशनी में डिप करी हुई गुजिया है, तो थोड़ा सा जब आप देर इसको रख देंगे तो ये बिल्कुल रिटेन कर लेगी जो टेक्सचर हमको चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। और ये देखिए मेरे इस तरीके से ब्रेक करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया खस्ता बनी है ये गुजिया, ये देखिए। और साथ में एकदम भुना हुआ मावा जिसमें कोकोनट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो कितनी लाजवाब बनी होगी, तो आप सोच ही सकते हैं। इस होली पर यही तरीके से बनाइए गुजिया, आई एम श्योर बहुत पसंद आएगी आपको। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।